कि इंसान जो चाहता है वैसा नहीं होता। जो कुछ होता है वो मालिक की रजा में मौज से होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आदमी संगति पाके उस संगति से अच्छी संगति मिलती है तो वो बिगड़ा हुआ भी सुधर जाता है, और बुरी संगति मिलती है तो सुधरा हुआ भी बिगड़ जाता है। संग दोष कहते हैं इसको। मेरा भी बचपन में कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं किसी गुरु के पास जाऊं। जानता ही नहीं था कि नाम क्या होता है, मंत्र क्या होता है, गुरु क्या होता है, क्यों गुरु करना चाहिए। मेरी माँ थी, वो महाराजियों के पास जाती थी। इतना जरूर पता था कि सत्संग में जाती है। पूछता था बार बार। थोड़ा बड़ा हो गया तो फिर मैंने इस बात को ये भी कह दिया, माँ क्यों खाम किस लिए जाते हो, क्या मिलता है सत्संग में। तो बहुत कुछ समझाती थी, लेकिन वो बात मुझे समझ में नहीं आती थी, और वो बात देर तक समझ में नहीं आई। जब वो टाइम आया, इसीलिए महापुरुषों ने कही धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींच सो बड़ा, ऋतु आए पढ़ो। पीछे का कोई संस्कार, कोई नेक कर्म किए हुए थे, याद तो नहीं, क्योंकि इंसान को किसी को भी जीव को याद नहीं है। लेकिन हाँ, इतनी अब सोच में ये आता है कि जरूर कोई न कोई पीछे के जन्मों के पुण्य कर्म थे, कोई नेक काम किया होगा जिसके कारण महापुरुषों की, गुरु महाराज की शरण मिली, नाम मिला, सत्संग मिला। अनेकों घटनाएं घटती हैं जीवन में, सबका लिखना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन मेरा मास्टर, मुझे नहीं पता था ये इसने योगी ने दूसरे लोगों से ही बात सुन सुन के इधर से उधर से इसको क्यों ऐसा आइडिया आया मैं लिखूं। हाँ, लेकिन मेरा मास्टर का जो टाइटल था, महाराज जी ने मुझे कभी नाम से पुकारा ही नहीं। जब से मैं उनके पास आया था तो मास्टर कहते थे, या कोई विशेष ऐसी बात होती थी तो अपनापन में कहते थे मेरा मास्टर। इन्होंने वो कहाँ से इस बात को पकड़ा, क्यों इतना इस चीज़ के लिए इनके मन में ये आया। लेकिन हाँ, इतनी बात ज़रूर थी कि इनके यहाँ साथ रहने से जो जो अनुभव लोग बताते गए, वो ये सुन सुन के इनको आश्चर्य हुआ कि ऐसा हो सकता है। फिर मेरे काम करने का तरीका, उठने बैठने का, सोने जागने का, सत्संग करने का, मेरी दिनचर्या, वो सब देख के भी शायद इसके मन में आया कि भाई इतना काम कैसे कर लेते हैं। तो सब बातों को, इनको जानने की जो जिज्ञासा हुई, तो उन बातों ने इनको शायद मजबूर किया होगा कि मैं सारी बात जान के इनकी जो जो रुचि बढ़ती गई, उन बातों को खोज निकाला। बल्कि जो फोटो मैं कभी चाहता था, मुझे मेरे पुराने फोटो मिले नहीं मिले। अब पता नहीं इन्होंने कहाँ से निकाले, वो किससे लिए। तो वो बात बिल्कुल ठीक कही कि भक्ति, आपके सवाल का जवाब अब दे रहा हूँ मैं, ये इंट्रोडक्शन थी, कि वो बात बहुत ऊंची बात है। भक्ति नाम प्रेम का ही है। प्रेम अगर सच्चे रूप से किया जाए तो मैं कहता हूँ जो शक्तियाँ प्रभु की ओर से आती हैं वो प्रेम में से ही पैदा होती हैं। जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ कोई इंसान को इस तरह वाली न उसको शांति दे सकती है, न खुशी दे सकती है। उसको तो फिर मन में विरोधी विचार पैदा होते रहते हैं। लेकिन जिसके दिल में प्रेम है, क्योंकि प्रेम एक के प्रति होता है,
प्रेम बढ़ता नहीं है कभी भी। प्रेम में दो नहीं होते। प्रेम की जो गड़ी है वो इतनी पतली है कि उसमें दूसरे के लिए जगह नहीं है। कृष्ण जी के टाइम में उद्धव जी ने भी गोपियों से सवाल किया था। गोपियों से कहने लगा, तुम सब कृष्ण जी से प्यार करते हो, मेरे से भी कोई प्यार कर लो। तो गोपियों ने क्या जवाब दिया? बोले, वो दो मन ना ही 10-20, एक हूं तो गयो श्याम संग को इरादशीस। कि वो दो मन 10-20 नहीं है, मन एक ही है, और वो हमने कृष्ण जी को दे दिया। आपके लिए और मन कहां से लाए हैं? कहने का मतलब प्रेम एक से ही होता है। प्रेम निश्चल होता है, निष्कपट होता है, शक नहीं होता प्रेम में। जहां शक हो जाता है प्रेम नहीं है। प्रेम में दो प्रेमी एक हो जाते हैं। दुनियादारी की प्रेम की भी बातें अगर देखोगे, शशि फरियाद की देखो, हीर रांझा की देखो, सोनिया महिवाल की देखो, रोमियो जूलियट की देखो, ऐसे प्रेमी जोड़े दुनिया में बहुत हुए हैं। हमारे वहां उनको भक्ति का रूप दे दिया गया। मीरा जी को देखो, उन्होंने ऐसा ही किया था। बचपन में ही लाग लगी थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूजा ना कोई। तो प्रेम तो वो चीज है। तो ये बताया गया कि जितना प्रेम हम अपनी संतान से करते हैं, कितने मन से करते हैं, उनको किसी बात का बुरा नहीं मानते, उनको हर सुख देना चाहते हैं। वो चाहे हमें कुछ भी कहे, कुछ भी कर ले, फिर भी उसको अपना के रखते हैं। वो जिनसे हमें कितना स्वार्थ वो पूरा करते हैं। लेकिन सतगुरु जो हमारा अगम का रास्ता बुहार देते हैं, दुनियादारी के कांटे साफ कर देते हैं, हर प्रकार से हमें सुख, शांति, खुशहाली का रास्ता बताते हैं। सुखी जीवन जीना, चरित्रवान बनाना, भक्ति के रास्ते पे चला के मुक्ति के दर तक पहुंचाना, सबसे मुख्य काम यह है। तो गुरु से अगर इतना प्रेम, इतनी बात तुलसी साहब की पत्नी ने कही थी, जो आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। रामायण इतने बड़ा ग्रंथ उन्होंने लिखा, उन्होंने भी प्रेम के बस होके लिखा था। वही प्रेम पहले वो अपनी पत्नी से था। तुलसी साहब दास की जब शादी होगी, उनकी पत्नी एक रात के लिए अपने घर चली गई। रात में ही नींद नहीं आई उसको अपनी पत्नी के बिना, इतना प्रेम था। उसी रात चल दिए। रास्ते में जंगल पड़ता था, खूंखार जानवर रहते थे, कोई डर नहीं, प्रेम, दूसरा सवाल नहीं, कोई नहीं, डर नहीं, भय नहीं, चिंता नहीं। जंगल को चीरते हुए गए, आगे नदी आ गई, पानी ठाक के मार रही है, निकलने का रास्ता नहीं। क्या देखता है इतनी देर में, एक मुर्दा आ गया पानी में तैरता हुआ। उसने सोचा लकड़ है, उसके ऊपर बैठ के नदी के पार चला गया, उसको किनारे पे डाल दिया। निकलते ही किनारे पे गया था, किनारे पे अटक गया, आप निकल गया, छोड़ दिया उसको। पत्नी के गांव गया, जाके देखा अब रात के टाइम कैसे बोलूं, चोरी है, घर में चढ़ने के लिए इधर उधर देखा तो देखा कि अगर रस्सा लटका हुआ है, रस्से को पकड़ के घर में चला गया। जब उसकी पत्नी ने देखा, देख के हैरान हो गई। रास्ता जब इंसान का बदलता है तो एक ही वचन काम कर देता है। बुल्ले शाह उसको कहता है, गल एक नुक्ते भी चमुकदी है। एक नुक्ते में ही गल सारी बात खत्म हो जाती है, पूरी हो जाती है। एक अल्फो 2 3 4 हुए, फिर लख करोड़ हजार हुए, फिर ओथों बाद हजार हुए। एक अल्फ दा नुक्ता न्यारा, एक अल्फ पढ़ो छुटकारा। अल्फ एक अल्लाह का नाम है, अल्फ पहला ही अक्षर। एक ओंकार, जैसे सिखों ने कह दिया, एक ओंकार क्या है? वो सतनाम है। सतनाम कर्ता पुरुष है, वो निर्भय है, निर्वैर है,
अजूनी से भंग है, वो गुरु की प्रसादी है। तुलसी साहब गए, पत्नी हैरान देख के कहने लगी कैसे आए, कि दिल नहीं लगा, आपके बिना रह नहीं सकता। ऊपर कैसे चढ़े, कि रस्सा तो था, एक रस्सा लटक रहा था, जाके देखा सांप, काला सांप। देख के कहने लगी तो काला सांप इंसान को अगर छू जाए तो मर जाता है, बचता ही नहीं। लेकिन भाभी देख के बोली देख लिया। बोला नदी पार कैसे की, नदी के पास जाके देखा तो मुर्दा पड़ा है। बोले मैं समझा लक्कड़ है, देखा ही नहीं उसको, क्या पता ही नहीं, उसको होश ही नहीं था। प्रेम देख के उसके प्यार को कितनी अच्छी बात उस औरत ने उस टाइम में कह दी उसको। तुलसी साहब का जीवन बदल दिया। कहने लगी जितनी नीत हराम में, कि ये हराम की चीजें हैं, पत्नी से प्यार, दुनिया से प्यार, धन से प्यार, घर से प्यार, क्या प्यार मोहब्बत है ये हराम की बात है। हराम का मतलब ये बेकार की बात है, जिनमें फिजूल, जिनका कोई महत्व नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई लाभ नहीं। कि जितनी नीत हराम में उतनी हर में हो, कि जितनी आराम की चीज़ों में तूने जो ये प्यार लगाया है, मन लगाया है, ये अगर तुम परमात्मा के नाम में लगाता तेरा पार उतारा हो जाता। एक स्त्री के लिए इतना प्रेम तेरा। उसी टाइम तुलसी साहब छोड़ के चल दी है, दिमाग बदल गया एक ही बात से। इस वचन ने जीवन का रास्ता बदल दिया। जो तुलसी साहब अपनी पत्नी को एक रात के लिए नहीं छोड़ सकता था, उसने सदा के लिए छोड़ दिया, निकल गया। और उसको गुरु मान लिया कि तू तो मेरी गुरु निकली, मेरी आंखें खोल दी, मंदा था। उसके बाद तुलसी साहब ने 12 बरस तक जाके शिक्षा ग्रहण की, तप किया, साधना की, और वही तुलसी दास फिर तुलसी साहब बन गए। ये प्रेम था। दूसरी मिसाल, एक औरत का पति रूस गया। पतिव्रता स्त्री का प्रेम भी वैसा ही प्रेम है जैसे परमात्मा से भगत का प्रेम। उससे भी इतनी शक्ति मिलती है आदमी की कंसंट्रेशन ऑफ माइंड से। मन की वृत्तियों का बिखराव है हमारा दुनिया में, धन के प्रति है, संतान के प्रति है, जायदाद के प्रति है, सुख के प्रति है, शांति चाहते हैं, हर जीवन की खुशी चाहते हैं, बिखराव है। ये इंद्रिय सुख है, ये भोग पदार्थ हैं, और वो भोग से रोग पैदा होता है, रोग से शोक हो जाता है। फिर भोग, भोग के बाद में रोग, रोग के बाद में शोक, दर्द, पीड़ा, तकलीफ। कारण कहाँ से पैदा हुआ? भोग से। ये भोग्य पदार्थ हैं जो इंद्रियों के सुख तो देते हैं लेकिन बाद में दुख का कारण बन जाते हैं। परंतु स्त्री एक पति से अपने प्यार करती है, सब कुछ अपना उसमें लगा देती है। एक स्त्री का पति रूस गया, पतिव्रता स्त्री थी, वो भागी हुई जा रही थी। रास्ते में एक मुसलमान एक मुसल्ले पे बैठ के और अपनी नमाज अदा कर रहा था। ये मुसलमान 5 नमाजी जो होते हैं दिन में 5 बार नमाज करते हैं। मुसल्ला एक ऐसा कपड़ा होता है जिस पे बैठ के और वो जो अपना नमाज अदा करने का तरीका उससे पे करते हैं। तो वो स्त्री जब वहाँ से गुजरी, उसका पति रूस के चला गया था, उस बेहोश थी वो, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, भागती उसके मुसल्ले पे पैर रख दिया। थोड़ी देर के बाद में उसको मना के जब वापस आ रही थी, उसको रोक के कहने लगे तुझे लज्जा नहीं आई? बोला मैंने आपका क्या बिगाड़ा, क्यों मुझे ऐसा बोल रहे हो? बोले अरे मूर्ख, तुझे पता नहीं था कि मैं अल्लाह ताला के लिए उनकी इबादत कर रहा था, और तूने जो है
मेरे इसमें मुसल्ले पे पैर रख के उसको नापाक कर दिया। बोले तुझे कैसे पता? बोले मैंने देखा था, तूने पैर रखा इस पे। बोले नर राची सूझी नहीं तू राचा रहमान। अरे कि मैं तो, मेरे मन में तो एक आदमी के प्रति थी प्यार, जिसके कारण मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ भाग रही हूँ, कहाँ पैर रख रही हूँ। तो खुदा को याद करता है, तुझे ये पता मैं पैर रख के चली गई, तेरा नापाक हो गया। ये प्रेम है। तो प्रेम की ये कहानी है। वो बात ने इसलिए लिखी कि जो प्रेम हम अपनी संतान से करते हैं, उतना प्रेम अगर गुरु से कर लें तो हमारे जीवन का हमें लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। जीवन का लक्ष्य हमारा ये नहीं है। इस जीवन में कोई भी किसी लक्ष्य पर पहुंचता ही नहीं है। क्या लक्ष्य है? पढ़ाई का लक्ष्य उसकी डिग्री का अंत हो जाता है, व्यवसाय का है उसका अंत हो जाता है, जब उम्र का भी अंत हो जाता है। लक्ष्य किस चीज़ का था हमारे सामने पता ही नहीं है। उस चीज़ से हम भटके हुए। असली लक्ष्य था कि हम परमात्मा की इबादत करते हुए, उसकी पूजा करते, उसको याद करते, उसका सुमरण करते। ये लक्ष्य था। वो तो उसकी तो और चले ही नहीं, हासिल कहाँ से होगा? तो सब के सब उस लक्ष्य से भटक के इस दुनिया में 84 के गेड़ में, इस माया के जंजाल में और काल के इस देश में अपने अपने कर्म भोग के चले जाते हैं, लेकिन लक्ष्य से भटके ही रहते हैं। लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। और सच्चा प्रेम हो प्रभु से तो फिर क्या कहना। फिर तो कर्माबाई ने भी कह दी, सच्चा प्रेम हो प्रभु से तो मूर्ति बोले काठ की। जिम मारा श्याम धनी जे मावे बेटी जाट की। कर्मा बेटी जाट की। थोड़ी भर के लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाट की। जिमो मारा श्याम धनी जे मावे बेटी जाट की रे कृष्ण बेटी जाट की। उस प्रेम के कारण कर्माबाई ने खिचड़ी खिला दी, नामदेव ने छान छपा ली, नामदेव ने दूध पिला दिया, सैन भगत ने राजा की सेवा करवा दी, कबीर साहब उनकी जाके यज्ञ पूरी करवा दी। तो जो जो सच्चे प्रेम से करता उसको जरूरत ही नहीं है। सच्ची भक्ति सच्चा प्रेम है। वो प्रेम जब प्रभु से जुड़ जाता है तो वह क्या कहना है, फिर उसको दूसरी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन एक दिन सत्संग में मुझे ख्याल आया, मैं कह देता हूँ, तो मेरी बात भी मुझे कई बार कचोटती रहती है, मैं देखता क्या कहा। एक दिन शब्द गाते गाते मेरे शब्द में कोई वाणी थी, उसमें था कि वहाँ जो जल बरसता है वो ना मीठा है ना खारा है। महावर दो ही रस होते हैं, एक या तो मीठा हो या खारा। फिर वो कौन सा रस हो गया? तूने किस जल का नाम ले दिया? लिखा जब भी मुझे कोई ख्याल नहीं था कि क्यों लिखता हूँ मैं ऐसा, लेकिन अब मैं मजबूर आ के सोचूं उस पर मैंने क्या लिखा है। लेकिन वो बात ठीक है। उस रस का तो कोई जो आनंद है उसको बताने वाली चीज ही नहीं। खाटा और मीरा तो इंद्रिय भोग का है, उनसे तो हम जांच के कर सकते हैं, लेकिन जो आत्मिक रस है उसका स्वाद इन इंद्रियों से पता नहीं चलता, वो अनुभव होता है। तो वो एक पवित्रता का नाम है। तो ये चीज अनुभव करने वाली है। इसी प्रकार से जो सच्चे मन से अपने इष्ट को इतना प्यार भी कर ले जितना तुम अपने बच्चों से करते हो, जितना तुम गाय भैंस से करते हो, जितनी अपनी कार से और अपनी वस्तुओं से करते हो, तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन आप लोग तो गुरु से तो क्या जूते जितना भी प्यार नहीं करते, जूते को भी साफ कर लेते हो, मिट्टी लगती है तो क्या गंदे लगेंगे। आपको ये कभी ख्याल नहीं आता कि परमात्मा का नाम अगर नहीं लूंगा तो गंदा लगेगा मुझे। हृदय की शुद्धता और पवित्रता, आत्मा की पवित्रता तो
किस चीज से होगी? नाम से होगी, भक्ति से होगी, प्रेम से होगी। शुद्ध प्रेम जो करोगे वो तुम्हें पार उतार देगा। इसलिए इन्होंने वो बात लिखी कि बच्चों से जितना प्यार करते हो उतना गुरु से कर लो तो पार उतर जाएगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा